किसी शांत शहर में एक कार्यालय था। यह कार्यालय एक पुराने इमारत में स्थित था, जिसका माहौल अब भयंकर और डरावना था। सुनील, जो इस कार्यालय में काम करता था, कभी नहीं सोचता था कि उसका कार्यालय उतना डरावना हो सकता है। लेकिन उसके अनुभव के बाद उसने इस बात का एहसास किया कि डर कभी-कभी सब कुछ से अधिक है। शुरुआत में सुनील के साथी कर्मचारी डरावने इतिहास और भूतिया कथाओं को मजाक समझते थे। परंतु एक रात जब सुनील अकेले ही काम कर रहा था, तभी वह महसूस करने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने आवाज सुनी, पर उसके साथ कोई नहीं था। धीरे धीरे उसने एक भूतिया आवाज सुनी जो उसको भयभीत करने लगी। सुनील ने धीरे धीरे देखा कि कुछ वस्तुएं अपने आप ही हिल रही थी, कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और कुछ अजीबोगरीब आभास होने लगे थे। उसका दिल धड़कने लगा और उसने जल्दी से अपने काम को छोड़ दिया। लेकिन वह जानता था कि यह एक आम अनुभव नहीं था। कुछ भूत इस कार्यालय को अपना घर बना रहे थे। अगले दिन सुनील ने अपने अनुभव को बताया, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं कर रहा था। अधिकांश लोग उसे मजाक समझ रहे थे और कुछ ने उसे भयानक सपना माना। लेकिन सुनील को एहसास था कि कुछ अजीब है और उसने फिर से उस डरावने कार्यालय में काम शुरू किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुनील का अनुभव और भी अधिक भयानक होता गया। रात को उसने अनजाने में उस भूतिया कार्यालय में अकेले ही काम किया, जहां उसे अजीबोगरीब आवाजें और चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। वह अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसका मन हमेशा उस डरावने वातावरण में ही लगा रहता था। एक रात जब सुनील अपने काम को समाप्त करके घर जा रहा था, उसने एक अजीब छाया को देखा। वह छाया उसके पीछे से बढ़ती जा रही थी और उसका हृदय धड़कने लगा। वह जल्दी से दौड़ने लगा, परंतु छाया ने उसको पकड़ लिया। अचानक उसके आंखों के सामने एक डरावना और भयंकर चेहरा आ गया। सुनील की आंखें खुल गईं और वह अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने इस अनुभव को सपना माना, लेकिन उसका दिल जानता था कि यह सच था, कि उसका कार्यालय हॉन्टेड था। रात का वह भयानक संघर्ष सुनील के दिल में एक नया दृश्य लेकर आया। वह निर्णय लिया कि अब उसे इस भूतिया कार्यालय से दूर जाने का समय आ गया है। लेकिन उसका मानना था कि यहाँ से भागना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सुनील ने अपने दोस्तों को इस अजीब स्थिति के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, यह सब बस उसकी मानसिकता का अंश है। एक रात जब सुनील फिर से कार्यालय में अकेले काम कर रहा था, तो उसने कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया। छायाएं भ्रमित हो रही थी और आवाजें उसको भयानक लग रही थी। धीरे धीरे सुनील को एक रहस्यमय सीढ़ी का पता चला, जो कार्यालय के पीछे ले जाती थी। उसने साहस जुटाया और उस सीढ़ी पर चढ़ा। जब वह ऊपर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक पुरानी और भूतिया कोठरी थी। उसने वहां से आवाज सुनी और उसने वहां जाकर देखा कि कुछ अजीब वस्तुएं उसे देख रही हैं। सुनील ने अपने साहस को लेकर कर्मचारियों के सामने एक बार फिर अपनी कहानी साझा की। इस बार उसके दोस्तों ने उसकी बात मानी और उसके साथ उस भूतिया कार्यालय में जाने का साहस दिखाया। उन सभी ने मिलकर उस पुराने कमरे की ओर बढ़ते हुए उसे खोला। वहां उन्हें कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई दी, जैसे भयानक चेहरा, भयंकर छायाएं और भूतिया आवाजें। लेकिन उन्होंने अपने साहस और एकजुटता के साथ उन भयानक शैतानों का सामना किया। साथ ही उन्होंने खोज की और एक पुरानी पुस्तक खोजी, जिसमें उस कार्यालय का इतिहास लिखा था। वे जाने कि उस कार्यालय में कभी एक गुरुकुल था, जहां छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। लेकिन एक दिन उसी गुरुकुल के कार्यालय में भीषण हत्या हो गई।
उन्होंने समझा कि यह भूतिया कार्यालय उस हत्या की आत्मा के रूप में अब तक भटक रहा है। उन्होंने एक रीति का अनुसरण किया और उस भूतिया आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने मिलकर मंत्रों का उच्चारण किया, पुस्तकों को दान किया और विशेष यज्ञ किया। धीरे धीरे भूतिया आत्मा की चीखें धीमी होने लगी और अंततः उसने शांति पा ली। उस दिन से सुनील और उसके साथी कर्मचारी ने उस कार्यालय को नया जीवन दिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ दिल से मिलकर काम किया और डर का सामना करने के बाद उनके जीवन में नई स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की किरण आई।